अस्सलामुअलैकुम। मैं अब्रार हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी बातचीत और गुफ्तगू का आगाज़ हमेशा की तरह शेर से करेंगे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, तालिब इल्म और हमारी काबिल एहतराम माओ बहनों, आज का हमारा एक मौजू है शाह खर्चियाँ। देखें, हमारे जो लीडर, हमारे रहनुमा, हमारे शहंशाह, हमारे बादशाह, हमारे दिल के चैन, हमारी आँखों की रोशनी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो उन्होंने बताया ना कि अल्लाह एक है, ना उसका बाप है, ना बेटी है, ना बीवी है, ना कोई रिश्तेदार है। वो दुनिया के कायम होने से पहले भी था और आज भी और ता क़यामत और क़यामत के बाद भी अल्लाह ताला रहेंगे। वो मालिक और खालिक है। उन्होंने ही सब कुछ, ये सारी कायनात को बनाया है, सँवारा है। ठीक है ना? और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें सारी ज़िंदगी के आदाब बताएँ, तौर तरीके बताएँ, ज़िंदगी में ज़िंदगी को कैसे गुज़ारा जाता है। ठीक है ना? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि शाह खर्चियाँ क्या हैं, यानी कि इसराफ़, गैर फ़ज़ूल खर्चियाँ, फ़ज़ूल खर्चे करना। या आप अपनी ज़िंदगी सादा, अगर जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपका माहाना जो बजट है वो 30,000 का है या 40,000 का है या 50,000 का है, 1 लाख का है, लेकिन 1 लाख का जो है तो वो 1.5 लाख खर्च कर रहे हैं। जिनका 30,000 है तो वो 50,000 खर्च कर रहे हैं, और जिनकी 50,000 तनख्वाह है तो वो 60-70,000 रुपए माहाना खर्च कर रहे हैं। तो क्या होता है, आखिर में महीने में परेशानी हो जाती है, तंगी हो जाती है। तो क्या करते हैं आप, दरमियान के अंदर जो दिन आते हैं उसमें आप खर्चे कर देते हैं। शादी भी आ गई, उसमें आपने ज़्यादा फ़ज़ूल खर्चियाँ कर दी। ठीक है, कोई तकरीब आ गई, अपने घर आ गई, कहीं और आ गई, आप किसी के घर चले गए, आपके घर कोई मेहमान आ गए, कपड़े बना लिए, घर में कोई चीज़ ले आए। तो आप अपना ये बजट, आप कम से कम ये तो देखें कि आपके पास जो बजट है, जो गुंजाइश है, अगर इसमें से भी 2 पैसे बचा लें अगले महीने के लिए, फिर अगले महीने 2 पैसे बचा लें अगले महीने के लिए, तो इस तरह से आपके पास जेब में कुछ पैसे होने चाहिए। अल्लाह ना करे कोई मुश्किल आ जाए, इमरजेंसी हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो आप उसका इलाज तो करा सकते हैं। तो लिहाज़ा फ़ज़ूल जो शाह खर्चियाँ हैं, उनसे बचने की कोशिश करें। देखें, गवर्नमेंट गवर्नमेंट को तो कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने देख लिया कि 76 साल हो गए और जो हुकूमती सतह पर जो अफ़सरान हैं, सरकारी महकमों के जो अफ़सरान हैं, अवामी जो नुमाइंदे हैं, उनकी कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती कि वो अवामी मसाइल को हल करेंगे। तो हमें हमें खुद अपनी देखभाल करनी होगी। हमें खुद अपना ख़्याल रखना होगा, ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, ताकि हमें किसी के आगे हाथ हाथ ना फैलाना पड़े, ताकि हमें किसी से कर्ज़ नहीं लेना पड़े, किसी के आगे मतलब है कि मजबूर ना हो कि हम किसी से मजबूरी में अपनी मजबूरियाँ बताएँ, परेशानियाँ बताएँ। तो हमें खुद हालात का मुकाबला करना चाहिए, समझ-बूझ होनी चाहिए, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें, स अपनी अपनी तालीम को इस्तेमाल करें, अपने तजर्बे को इस्तेमाल करें। और आप, क्योंकि अगर घर के बड़े सरबराह हैं, तो आपकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आपकी जो बीवी हैं, ये वो तो बहन-भाइयों के हुक्म के मुताबिक चलती हैं, जो बच्चे हैं वो माँ के कंट्रोल में चलते हैं। तो जो घर का सरबराह है वो ज़्यादा ज़्यादा इसका ज़िम्मेदार है कि वो अपनी बीवी को भी समझाए और अपने बच्चों को भी, रोज़ाना नहीं तो कम से कम हर कुछ दिन छोड़कर उनको रात के टाइम, जैसे खाना-वाना खा लिया सोने से पहले, एक जगह बैठें, बातचीत करें, गप-शप करें, हँसी-मज़ाक करें और उनको बताएँ कि ज़िंदगी कैसे गुज़ारी जाती है। ज़िंदगी का हालात, परेशानियों का, मुश्किलात का कैसे मुकाबला किया जाता है। और ये एक आदमी तन-तना नहीं कर सकता, ये सब मिल-बाँट कर, यानी कि आपस में इत्तेहाद से, मोहब्बत से, खुलूस से, एक दूसरे की इज़्ज़त कर कर, एक दूसरे का एहतराम कर कर। तो हम ये जो अपनी शाखर्चियाँ हैं, इसको कंट्रोल करें। गैर ज़रूरी अखराजात को रोकें, गैर ज़रूरी फ़ज़ूल खर्चियों को, बाज़ार जा रहे हैं, एक चीज़ लेनी है तो 4 चीज़ें ले ली, 4 चीज़ें लेनी है तो 8 चीज़ें ले ली। ये जो, क्योंकि अब देखें बाज़ार में तो 1000 चीज़ें होती हैं, आप 1000 चीज़ें तो नहीं खरीद सकते। अगर आपने 1000 चीज़ें खरीद ली तो फिर कल दूसरे दिन क्या होगा? तो इसको सोचें, गौर करें, थोड़ा-सा अपनी ज़िंदगी के ऊपर नज़रसानी करें कि आप कहाँ-कहाँ मुश्किलात का शिकार हैं और इसका हल क्या है? इस मुश्किल से हम कैसे निकल सकते हैं? बेहतर ये है कि शाह खर्चियों से बचा जाए, फ़ुज़ूल खर्चियों से बचा जाए। तो ये सारा हमारे हाथ में है। पैसे हमारे हाथ में, हमारी हमारी जेब में पैसे हैं, हमारी जेब में पैसे हैं तो हमें मालूम है कि हमें कैसे खर्च करना है।
ہم کسی کے غلام تو نہیں ہیں، ہمیں تو کوئی حکم تو نہیں دے رہا، یہ پیسے آ گئے ہمارے پاس، اب ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم اس کو کیسے کہاں خرچ کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اپنا خیال رکھیں گے تو ہی گھر والوں کے، خاندان کے دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔